ये गड़बड़ कर रहा है। अभी वक्त है ना मैम, या शुरू करना है? मैम, आ, आप एक म्यूजिक लगा सकते? आतम बंधन मास्टर्स सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमारा 41 डेज का जो मंडला ध्यान चल रहा है, और सभी को बहुत बहुत बधाई। जो जो करवा चौथ मना रहे हैं उनके लिए भी। और आज हमारे साथ है मास्टर सुजाता बाला शंकर, जो कि बहुत प्यारी मेरी सहेली भी है, मेरे बैचमेट भी है। और मैं जब भी इनको पहली बार सुना था तो हमें यही लगता था कि गाते हुए, मतलब जब भी इनको देखती हूँ तो वो सर्ग में निकलती हुई ही नजर आती है। आनंद ब्रह्मों में बहुत आनंद देते हैं हमें। ओवर टू यू सुजाता मैम। सो थैंक यू वेलकम सो मच। सलेश। थैंक यू। आज मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। एक और वंडरफुल मेंबर है हमारे, सलेश जी। श्रेयू लिखा हुआ ना, श्रेष्ठ जी। आप एक बार सलेश हाथ वेव कर दीजिए ताकि मैम भी देख ये बहुत अच्छा म्यूजिक के हाँ। साथ मेडिटेशन मंत्र स्तोत्र के साथ हमें करवाते हैं कई बार। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ओके अच्छा। ओके। तो ये बॉम्बे से है। तो ओके। जी, तो बहुत खुशी चलिए। हुई आपको मैं भी। देखकर। अच्छा। नमस्ते नमस्ते सर। आई एम फ्रॉम वर्धा। वर्धा महाराष्ट्र। अच्छा। तो खूप आपका मला जब होगा नेक्स्ट मला टाइम। हाँ जी। मराठी मराठी में बोल रहे हैं। हो। अच्छा अच्छा. हो, मी पण मराठीच आहे. आता महाराष्ट्रात म्हटल्यानंतर मराठी आलंच. और मुझे आपका भी सुनना है. आप जब भी करोगे आई विल बी देयर. मैं आपको येस। भेजूंगी इनकी रिकॉर्डिंग्स। 2-3 बार इन्होंने बहुत अच्छे से मेडिटेशन करवाई है हम। तो वाओ. इनका वर्क, हाँ, मैं भेजूंगी वो भी। और हाँ. आज आपका था तो आज देखिए सलेश जी आए हैं स्पेशल। नहीं, ये बिजी होते हैं ऑफिस के वक्त। तो थैंक यू तभी सो मच जैसे मास्टर. आप थैंक. करवाते हो, गाना गाते हुए ध्यान में हल्का हल्का म्यूजिक चला दिया मैंने। जी हाँ. यस, नाउ ओवर टू यू। जैसे मर्जी आप अपने लेकिन ध्यान में ले चलो। देखिए, आज इतना अच्छा दिन है. और मुझे कुछ गाने ही नहीं, मैं तब से सोच रही थी, मतलब जब से आपने मुझे कांटेक्ट किया. लेकिन एक भी गाना नहीं आ रहा था दिमाग में, मतलब पता नहीं आज कैसा माहौल तय हो रहा है. खैर, देखते हैं आंखें क्या बंद होता है आगे. करिए, ठीक है बस. ना? तो बस. जो भी यूनिवर्स से निकलेगा ध्यान में बैठाते हैं सबको। और जैसे गाड़ी चलेगी चलेगी, बस ठीक बस है ना? बस. यस. पूरी तरह यस. छोड़ते हैं जी. यूनिवर्स पे। हम्म. और देखिए, मैं अभी अपना वो लगा लूंगी। तो आज जो सब मेरी फ्रेंड्स के लिए मैंने स्पेशल बहुत वॉलपेपर बढ़िया. डिजाइन किया। बहुत बढ़िया है. बहुत हंसों का बढ़िया. जोड़ा, तो जो सब जी हाँ. लोग जी हाँ. मैरिड हैं उनकी लाइफ ऐसे ही प्योर और पाइस, जैसे यस. हंसों का जोड़ा इकट्ठा रहता है ना, तो सबको ऐसे ही। जी। हाँ। म्यूजिक इतना सफिशिएंट है या कम कर दूं? और नहीं नहीं, बस बस बस. बस ठीक। इतना ही. इतना ही. वो थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में चलता रहे. बस उतना ही. तो क्या शुरू करते हैं मैम? यस यस, ओवर टू यू। ओके ओके. कंप्लीटली ओके ओवर ओके. टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू वी थैंक यू आर सो नाउ मच. इन सरेंडर मोड। यू आर द यस. बॉस। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम स्पीचलेस. मास्टर, आप सब यहाँ आए हैं, जुड़े हैं. आपको सबको तहे दिल से धन्यवाद है. आज का दिन भी बहुत बढ़िया दिन है, इम्पोर्टेंट दिन है, स्पेशली लेडीज के लिए. तो पहले तो सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई. मैं सुजाता बालशंकर महाराष्ट्र से ज्वाइन हो रही हूँ आपके साथ. और आज का आपका सेशन
जो मेडिटेशन का है, आपने मंडला मेडिटेशन शुरू किया है गुरपिंदर जी ने, तो आज हम उसमें मिल रहे हैं सबके सब। तो चलिए मास्टर, मेडिटेशन के मुद्रा में आ जाइए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, सुखासन में बैठ जाए, लेकिन ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, उसमें कोई भी तनाव ना रहे, लेकिन सीधी। कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। और पूरी तरह से अपने मन को शांत कीजिए। सबसे पहले हम हमारे प्यारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। उन्होंने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है, ध्यान की। और इसी ध्यान सत्र में आज हम सब जुड़े हैं। मास्टर, बिल्कुल रिलैक्स, शांत होके बैठ जाएं। एक बार नजर अपने आप पे दौड़ाए, पैरों तक ले जाए अपनी चेतना को, और धीरे धीरे अपनी चेतना पैरों से ऊपर लेके आए, पिंडलियों में, घुटनों में, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर पूरा रिलैक्स रखिए, कहीं तनाव नहीं, कहीं खिंचाव नहीं। हम सारा टेंशन पैरों में ही लेके रखते हैं। घुटनों से ऊपर आइए, जांघों में, कमर। देखिए यहाँ कोई टेंशन है क्या, बिल्कुल रिलीज कर दे, सब छोड़ दे। पेट, सीना, अब चेतना कंधों पे लेके जाए, कंधा, गर्दन, आपका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। बहुत सारा टेंशन यहीं इकट्ठा होता रहता है। अपने चेहरे पे गौर कीजिए, आंखें बंद है मास्टर। अपने गाल देखिए, रिलैक्स है। माथा, नो टेंशन, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। मास्टर, हमारे पितामह ने हमें जो ध्यान
दिया है आनापान सती ध्यान। ये वही ध्यान है जिसकी बदौलत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आनापान सती। आनापान सती यानी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और इसके साथ अपने आप को जोड़े रखना, ये वही ध्यान है जो हमें हमारे प्यारे पितामह ने दिया था। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हमारे तक हमारे प्यारे पितामह ने ये ध्यान की सौगात दी है। उसकी एक एक बूंद को हमें सहज के रखना है। एक भी बूंद, हमारे सांसों की बूंद, हमारे ओर से निग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए मास्टर। पूरी सजगता से सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। कोई विचार नहीं। ये पल हमारा है और बस इसी पल के लिए हमने धरती पे जन्म लिया है। ना भूतकाल की चिंता, ना भविष्य की चिंता। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है सब छोड़ दो। किसी के बारे में विचार नहीं करना है। कल क्या होगा कोई चिंता नहीं रखनी है। बस यही पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। और यदि बस यही एक पल है तो इसको हमको पकड़ के रखना है। पूरा ध्यान सांसों पे। अपना पूरा लक्ष्य नासिका पे केंद्रित करें और हर एक आने वाली सांस
शरीर के भीतर आने वाली सांस और शरीर के बाहर जाने वाली सांस एक भी छूटनी नहीं चाहिए। बी अवेयर। ध्यान रहे मास्टर सोना नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से जागरूक रखे। अपने सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइए। कोई विचार नहीं। यदि मन में कोई विचार आता भी है तो बस साक्षी भाव से उसे देखें। इन विचारों का पीछा ना करें। ये हमारे लिए नहीं है। याद रखें मास्टर, हम यहाँ अपनी उन्नति के लिए आए हैं। ये वक्त दुनियादारी का नहीं है। ये वक्त सिर्फ हमारा है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। ये सांसें हमारे मित्र है, सखा है, गुरु है। और इन्हीं के साथ हमको रहना है। याद रहे, एक भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। पितामह पत्री जी कहते थे, मास्टर ध्यान करो, ध्यान करो, हर एक सांस को पकड़ के रखो। मास्टर, जब हमने जन्म लिया तब हमने पहली बार सांस ली। और तब से लगातार लेते आ रहे हैं। और जिस दिन हम आखिरी सांस लेंगे तब सब छूट जाएगा। लेकिन हम कहां से आए और कहां जाना है, कुछ पता नहीं है। संसार की हर शय का इतना सा फसाना है,
एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, इसका पता नहीं है। लेकिन इन दो अंतरालों के बीच में, जिसे हम जीवन कहते हैं, उसको पूरी जागरूकता के साथ जीना है। और पूरी जागरूकता के साथ हम तभी जी पाएंगे जब इन सांसों के साथ हम पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ना है मास्टर। सांस ही हमारा सब कुछ है। सांस के साथ अपने भीतर के परमात्मा से भी मिलना है, उसके साथ जुड़ना है। ध्यान से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस जन्म में भी तुम हार गए, उस जन्म में भी तुम हारोगे। ध्यान से भागे फिरते हो। भगवान को ढूंढने हम कहाँ कहाँ नहीं भटकते, लेकिन जहाँ वो है वही हम नहीं पहुंचते। और वो कहाँ है? वो तो है, लेकिन हम सबके भीतर है, हम में ही समाया है मास्टर। तो इधर उधर भटकना भूलकर अपनी सांसों की डोर पकड़कर भीतर चलिए। हर सांस के साथ गहरे ध्यान में उतरिए। सांसों की डोर पकड़कर भीतर चलिए मास्टर। सब वही है, बाहर कुछ नहीं है। अंतरात्मा में प्रवेश कीजिए, देखिए वहां क्या है। पूरा आनंद, पूरी शांति हमारे भीतर है, बाहर कुछ नहीं। बाहर यदि है तो बस अंधेरा है। उजाला तो हमारे भीतर है, वही आपको दिया जलाना है, अपने मन में, अपने हृदय में। ध्यान का दिया, ज्ञान का दिया। बिना ध्यान के मास्टर ज्ञान नहीं, और बिना ज्ञान के उन्नति नहीं।
महसूस करें मास्टर, ये कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से उतर कर आपके भीतर पहुंच रही है। उसको महसूस करो। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा ध्यान के समय अपने आप अपने भीतर पहुंच जाती है। महसूस करो। उस ऊर्जा को जो आपके सहस्त्रार से होते हुए भीतर पहुंच रही है। महसूस करें उसको। पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे पांव तक पहुंच गई है और आपका पूरा शरीर इस ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुका है। मास्टर, अपनी चेतना को अपने हृदय तक लेके आइए। ये ऊर्जा आपके सारे ऑर्गन्स में फैल गई है। आपके सारे नाड़ियों में फैल रही है। उसको सशक्त बना रही है। फील इट मास्टर, फील इट। सब भूल जाइए आप कौन है, कहां से हैं। क्या है इस वक्त। आप कोई नाम नहीं, कोई शरीर नहीं। आप बस एक आत्मा है, परम शक्तिशाली। आपकी चेतना अब हार्ट में है। देखिए मास्टर्स, आपके हार्ट में क्या है, क्या क्या महसूस कर रहे हैं वहां। फील इट। गुस्सा है, दुख है, दर्द है, घृणा है, सब फेंक दो। जाती हुई हर सांस के साथ इसको बाहर फेंक दो। ये आपके काम की चीज नहीं है। आप कौन है? आप तो सिर्फ एक आत्मा है। और कैसी आत्मा? आनंद स्वरूप आत्मा, चिदानंद स्वरूप।
जो हर वक्त खुशी में रहती है, आनंद में रहती है, वो है हमारा असली स्वरूप। उसे महसूस कीजिए। बस हमें अपने बारे में सोचना है। शांति स्वरूप आत्मा है हम। प्रेम स्वरूप आत्मा है। आनंद का अनुभव कीजिए। शांति का अनुभव कीजिए। कोई भी विचार नहीं मास्टर। बस इन सांसों के साथ जुड़े रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जीवन का पूरा आनंद उठाना है। इसी वक्त में, इसी पल में। अपने मन की पूरी सफाई कर दे। आपका शरीर कॉस्मिक ऊर्जा से प्रकाशमान हो गया है और हृदय भी आनंद से जगमगा रहा है, शांति से जगमगा रहा है। भीतर आती और बाहर जाती हुई सांस। कल तक तो हमारे लिए सिर्फ एक वायु थी, पर अब हम ध्यानी हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। पूरी जागरूकता के साथ ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ वायु नहीं है, ये ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमारे भीतर आ रही है और हमें हेल्दी, सशक्त बना रही है। और इसे छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते, कहीं जाना भी नहीं है। पूरी जागरूकता के साथ सांसों के साथ बने रहें। ये सांसें तो प्राण शक्ति है, सिर्फ सांसें नहीं है, वायु नहीं है। ये प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म की ऊर्जा के साथ जोड़ेगी। और जब ऐसा होगा तब हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक विकास होगा। तो मास्टर, इन सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइए। सांसों के साथ जुड़ते हैं। जब आप सांसों के जुड़ते हैं ना मास्टर, तब निर्विचार हो जाते हैं।
सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। सांसों के प्रति सजगता, विचारों के प्रति सजगता, और जब हम सांसों के प्रति सजग हो जाते हैं तो विचार अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं और तब मन में सिर्फ आनंद रहता है। पूरा ध्यान सांसों पे मास्टर। अब विचार हमारे मन में नहीं है। जितने सांसों के साथ हम जुड़ते हैं उतना विचार अपने आप रुक जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं और हम पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाते हैं। पूरा ध्यान सांसों पे। अपने नासिका पे लगा दे ध्यान। सांसें अंदर आ रही है, भीतर आती हुई सांसों को देखे, उसको महसूस करे। और बाहर जाती हुई सांसों की गर्माहट को महसूस करे। आती जाती सांसों पे ध्यान दे। सांसें ना जल्दी जल्दी लेनी है, ना बहुत धीरे धीरे। बहुत सहजता से, सरलता से, नेचुरल नॉर्मल ब्रीथिंग। पूरा फोकस अपनी सांसों पे मास्टर। हर एक की सांस की जानकारी रहनी चाहिए। किस तरह से सांस भीतर प्रवेश कर रही है और कैसे बाहर जा रही है। पूरी सजगता से ध्यान दीजिए। सांसों को साधना है, यही ध्यान है। आपका मन अब शांत हो चुका है, अब कोई विचार नहीं। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स है। पूरी तरह से रिलैक्स। आपके शरीर में ब्रह्मांड की ऊर्जा
पूरी तरह से भर चुकी है। अपने हृदय को खोल दे और इस ऊर्जा को अब बाहर प्रवाहित होने दे। आप जहां बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, वहां आपके घर में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये अब प्यार की ऊर्जा है, आपके ध्यान की ऊर्जा। घर से बाहर होते हुए आपके गांव में, शहर में, अपने देश में, पूरे विश्व में, यूनिवर्स तक पहुंच रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है मास्टर। हम ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, हमारी ग्रुप एनर्जी है। वो जब फैलती है तब चमत्कार पैदा होता है। आज पूरे विश्व को इस प्यार की चेतना की जरूरत है, इस प्यार की ऊर्जा की जरूरत है। फील करें कि ये ऊर्जा आपके हृदय से होती हुई पूरे विश्व में फैल रही है और इस ऊर्जा के साथ विश्व में शांति, प्यार समाहित हो रहा है। सभी लोग ध्यानी हो रहे हैं। महसूस करें। सब ज्ञानी हो रहे हैं। और इसीलिए हमने पृथ्वी पे जन्म लिया है मास्टर। हमारा काम कोई साधारण काम नहीं है। सबको ध्यानी बनाना है, सबको ज्ञानी बनाना है। और धरती पे स्वर्ग लाना है। आनंद, शांति सभी ओर फैल रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मास्टर, ये कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे भीतर प्रवेश करती है, तब हम, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारे विचार, मन सब बदल जाता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसी ध्यान के जरिए हम सब कुछ पा सकते हैं। जो चाहिए वो हम पा सकते हैं।
और सबसे बड़ा काम तो हमारी आत्म उन्नति का है। वो होता है और ये ऐसा धन है, ज्ञान का धन, जो हम साथ लेके चलते हैं अगले इनकारनेशन तक। बाकी तो सब हमको यहीं छोड़ के जाना है। बाकी हमारे साथ कुछ नहीं आता। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, फिकर किस बात की प्यारे, फिकर किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। इसलिए बस ध्यान ध्यान और साथ में ज्ञान मास्टर। यही वो ज्ञान है, यही वो पूंजी है जो हम अगले जन्म तक साथ में लेके जाएंगे। आज हम जो कुछ भी है इसी की बदौलत है, और आगे हम जो कुछ होंगे वो भी इसी की बदौलत है। इसीलिए हमें सांस के साथ जुड़े रहना है और ध्यान की कमाई करनी है। और ध्यान की कमाई ऐसा बैंक बैलेंस है जो हमारे साथ आएगा, तो उसी को बढ़ाना है। ये सांसें हमें अपने अंतर मन तक ले जाती है, चेतना से जोड़ती है। और बहुत आसान है ये धन कमाना, बहुत सरल है। सिर्फ सांसों के साथ बने रहना, सांसों का साथ निभाना। सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम। बस सांस सांस और बस सांस। हर सांस के साथ एक ही नाम, ध्यान ध्यान और ध्यान। बाकी कुछ नहीं। पूरी तरह से भूल जाए आप शरीर है, मन है, कुछ नहीं। आप बस एक आत्मा है और जिसको जरूरत है ध्यान की। मास्टर, जैसे शरीर को अन्न की जरूरत रहती है, शरीर का जो अन्न है वो हमारा फूड है,
उसी तरह आत्मा का अन्न ध्यान है। इसलिए पूरा फोकस ध्यान पे। भगवान बुद्ध कहते थे, जागो, समय निकला जा रहा है, होशियार हो जाओ। यस मास्टर, ये जो जागरण है, भीतर का जागरण हम सबको करना है। आनापान सती ध्यान के साथ आती जाती सांसों के साथ हमको जुड़े रहना है। पूरी तरह से जुड़े रहना है। जिन्होंने हमें ये ध्यान दिया मास्टर, हमारे पितामह पत्री जी, उनको दिल से धन्यवाद दीजिए। अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए। वो ना होते तो आप भी ना होते। अपने सारे गुरुओं को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने ज्ञान की जोत जलाई है आप में। धरती माता को धन्यवाद दीजिए, जो आपका पोषण कर रही है। पंच तत्वों को मन से धन्यवाद दीजिए। आप उन्हीं पंच तत्वों से बने हैं। अपने आप को धन्यवाद दीजिए। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए। एक मीडियम है हमारे लिए। इस ग्रुप को धन्यवाद दीजिए, जो सब यहाँ जुड़े हैं आज। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आ जाइए। अपने कमरे को, अपने आप को महसूस कीजिए। इस चैनल को धन्यवाद दीजिए, जिसके वजह से हम सब जुड़े हैं। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को खोलकर प्लीज रब योर हैंड। हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। पांच, चार, तीन, दो, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मास्टर वापस आ जाइए। वापस आ जाइए। तो भी आपको आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। आज के दिन हमें ध्यान में बिल्कुल चले।
आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, अभी अभी आई, अभी आई। ब्यूटीफुल मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। ओह सुरजीत मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस मास्टर्स। ये बहुत बड़ा मौका था। थैंक यू गुरपिंदर जी। हम तो गुरु भगिनी है, एक साथ पढ़े हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने पे अजमेर भी आ गए एक और, मीनाक्षी जी। यस सलेश जी, अगर 5 मिनट आप भी कुछ सुना देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ हाँ जी, या बिल्कुल 2 बिल्कुल, मिनट के लिए कुछ भी छोटा सा चलेगा गुनगुना दीजिए। जी। क्योंकि हाँ आज जैसे मैम ने बोला इनकी म्यूजिक क्लास थी, वहां से आए इमीडिएट आके क्लास, और जो हाँ, मैं खुद पढ़ रही हूँ, अभी सीख रही हूँ। मेरा अभी विशारद चल रहा है। अरे वाह। जी हाँ। थैंक यू बीना जी। साधु साधु ऐसा ही गुरु भावे साधु राग रंग का भर भर प्याला राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधु ऐसा ही गुरु भावे साधु नाद छिपा तन में ले मन में कोई पता नहीं पावे नाद छिपा तन में ले मन में कोई पता नहीं पावे सात सुरों की बानी मेरी ओ सात सुरों की बानी मेरी ओंकार धुन गावे साधु ऐसा ही गुरु भावे साधु वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल समा बांध दिया आपने। बहुत बढ़िया। ये है मेडिटेशन की ताकत और शब्दों की ताकत। बहुत प्यारी सुरीली आवाज है सर आपकी। बहुत वेरी धन्यवाद। स्वीट। भेजूंगी आपको वीडियो ना, जब जो जो इन्होंने मेडिटेशन, तो मैं इनको आपके बारे में बताती रहती थी कि सुजाता जी आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ मेडिटेशन। बहुत एनर्जी थी आज। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आज का दिन भी बहुत बढ़िया है, सब गुरु अपने साथ है आज, तो वो तो रहना ही है। फिर बुलाइए गुरपिंदर जी,
फिर बुलाइए बुलाइए आप। नहीं, बिल्कुल बुलाइए नहीं, मैं म्यूजिक के बुलाने साथ। वाली कोई नहीं, आप आइए। मैं सबको मैं बोलती जरूर हूँ, आऊंगी। और आप तब बिल्कुल आइए। मैं तैयारी के साथ आऊंगी, सारे भजन हाँ। लेके आऊंगी मैं अपने। यस। जरूर। यस, बिल्कुल जिस दिन म्यूजिकल आपका मेडिटेशन। एक्सपीरियंस शेयरिंग थी, उस दिन आप हमें कितना घंटा, मतलब आई थिंक 1.5 घंटा हम लोग हाँ, वो गा बहुत के ज्यादा मेडिटेशन वो तो पता ही नहीं चला कैसे क्या क्या। ऑटोमेटिकली वो होता गया था। और उस दिन भी मैं तैयार नहीं थी, एक एक आ रहा था, बस डाउनलोड हो रहा था और इधर निकल रहा था। जी। और फिर जब देखा मैंने, अरे बाप रे, इतना वक्त हो गया। फिर मैं यस। आऊंगी मैम, फिर आऊंगी। यस। हम तो जब भी आते हैं, फिंगर क्रॉस, आप लोग जब भी गाते हो, है ना, तो मैं हमेशा इनको भी बोलती हूँ, मुझे यही लगता है कि चंडीगढ़ में हम एक म्यूजिकल ध्यान की रात सब जगह होली, अभी सिर्फ म्यूजिक की नाइट होनी चाहिए। जरूर जरूर। बहुत ताकत है म्यूजिक में। यस। और मराठी म्यूजिक एक मास्टर्स की एक तरह इतनी से। अच्छी, मतलब वो है ना, संगीता गड़े जब आए थे हाँ। फर्स्ट टाइम, तब था कि पहली बार मराठी मास्टर्स के थ्रू हम लोग बिना म्यूजिक के, वो चाहे फिल्मी सॉन्ग गा के, चाहे भजन गा के, चाहे स्तोत्र गा के, वहां से हमें टेस्ट लगना शुरू हो गया कि यस, दिस कैन बी द अल्टरनेटिव टू। यस, दिस इज मोस्ट पावरफुल अल्टरनेटिव, बिकॉज यस। संगीत एक ऐसा जरिया है, एक ध्यान का ही जरिया है वो भी। और संगीत के बारे में क्या कहेंगे, जितना कहेंगे उतना कम ही है। वो तो और पूरे एक अपने सातों चक्रों पे घूमता है ना। 7 चक्र जो है अपने, उस पे पूरा संगीत का ही कंट्रोल रहता है। पूरे शरीर पे संगीत का कंट्रोल रहता है। देखिए ना, आप मुझे ही देखिए, मेरी उम्र 65 है मैम। अरे वाह। मैं शेयर करूंगी मैम की ना, तो रीपोस्ट करूंगी ग्रुप में, इनकी लाइफ जर्नी जब शेयर करने आए थे फर्स्ट टाइम आनंद ब्रह्म में, हम सुनते थे, हम हमेशा इनको लता मंगेशकर ही बोलते थे कि बिल्कुल। लेकिन उस दिन ध्यान भी और लाइफ जर्नी आई थिंक 1 घंटा पौना घंटा हाँ, हुआ था, हमारा गा के वो भी, ध्यान 1.5 घंटा चला था। वो बहुत देर तक चला उस दिन का सेशन है अपना। मतलब पता नहीं कैसे वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। ये तो सब उसकी कृपा है, यूनिवर्स है जो हमको गाइड करता है और चलता है। थैंक यू, बट लेकिन गुरपिंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी वेरी मच। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल। वेरी मच, ईच एंड एवरी सोल। देखिए आज भी हम लोग चाहे जुड़े हुए हैं, मतलब मुझे वही आ रहा था कि त्योहारों के बीच में मैंने जो संकल्प, क्योंकि अपनी माँ ने बोला कि 41 डेज पहले किया था, अपनी माँ आई कहते नहीं पुष्पिंदर, एक और आप 41 डेज का करिए। तो फिर ये अभी सेकेंड राउंड चल रहा है हमारा 41 डेज का। अच्छा, so nice, तो so nice. यस, आगे मेरे मन में बहुत आज खुशी इसलिए भी है कि मैं 1 डेढ़ साल से, क्योंकि मेरे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस ही ज्यादा है, उसी वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी बचपन से जिनसे मैं परेशान थी। अच्छा, हाँ हमारे हाँ रिलीजन में तो कोई आंसर ही नहीं होता था, यही बोल दिया जाता था कि पागल है, चुप करके बैठ जा, है ना, जो भी चीज पहले पता लगती थी या हाँ। कुछ। तो अब मेरे 1 साल से, लास्ट ईयर जब मैं नवरात्रों में पीएसएसएम ऑस्ट्रेलिया पे सेशन ले रही थी, तो तब मतलब एक नाम आना शुरू हुआ, त्रिपुरा रहस्य। जैसे अब दूध का 2021 में जब समग्रम में थे, हम्म। पीएसएसएम हाँ मास्टर्स, किसी से भी बात होती थी वो कहते थे अब दूध के 24 गुरु हमने तो नाम ही नहीं सुना, क्योंकि सबने बड़ी बड़ी बुक्स, और वो मेरा एक कोर्स की तरह बन गया है कि हाँ 24 डेज जो अवेयरनेस की जर्नी मैंने इतने प्लेटफॉर्म्स पे किया वो। तो जब लास्ट ईयर जब नवरात्रों में कर रही थी, तो वहां पे एक दो मास्टर्स के पीजी भी थे, मेरे स्टूडेंट भी थे, तो जब शेयर कर रहे थे कुछ, तो त्रिपुरा रहस्य, मैंने उसको बोला तो बुक पढ़ त्रिपुरा रहस्य। उसका मैसेज आया, मैम कौन सी बुक है, क्या है, एंड आई वाज क्लूलेस व्हाई आई सेड दिस। तो तो ये फिर नाम मैंने कहाँ से खुद आया? खुद ढूंढना शुरू किया उसको। हाँ वहां त्रिपुरा सुंदरी है, लेकिन हाँ त्रिपुरा रहस्य जब पता चला, ये रमन महर्षि अद्वैत आश्रम जो है, और
वहां की ये बुक है। और जो कि एक्चुअली, क्योंकि अवधूत की तो मेरे साथ पूरा कनेक्शन है भगवान दत्तात्रेय का, जो हम्म। वो भगवान दत्तात्रेय और ऋषि दुर्वासा का जो संवाद है, प्योर मतलब इतनी इंटेंस विजडम की बुक। मैंने इतने मास्टर्स को भेजी कि जो लोग अच्छे से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी में नहीं पढ़े, लेकिन 1 डेढ़ साल से मैं सब जगह से रिजेक्ट हो रही थी। सब बोलते थे कि गुरविंदर हमारे बस की बात नहीं है इस बुक को वो करना। तो अभी लास्ट मुझे जब अवनी आए, अवनी माँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं ये बुक भेज रही हूँ। मैं 1.5 साल से इतने मास्टर्स तक, वो कहते पहले ही तो नाम ही रिजेक्ट कर देते हैं हमारे PSSM वाले मास्टर, हमने नाम ही नहीं सुना त्रिपुरा रहस्य बुक का। तो जब अभी अवनी माँ को देना शुरू किया, उन्होंने 7 चैप्टर्स पे वर्क कर लिया है, और वो कहते कि हम 7-7 दिन करके करेंगे। वो भी पूरा कनेक्ट होके, 1 महीने से वो वर्क कर रहे हैं कनेक्ट होके पूरा गुरु कॉन्शियसनेस के साथ। तो वो उस बुक को नोट्स बना रहे हैं। बहुत हाई विजडम है वो। और वो हम अक्टूबर के लास्ट वीक में, मतलब महीने में एक बार लगातार 7 दिन किया करेंगे। तो वो आज मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन है कि एटलीस्ट किसी ने, जो मुझे इतना मतलब जिसका वो हो रहा था कि ये बुक बार बार ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ रहे थे। तो बहुत अच्छी बुक है। हु एम आई, जैसे रमन महर्षि, क्वेश्चन हाँ आंसर्स हाँ भी बहुत हाँ। अच्छी उस सेशंस होने वाले हैं। तो आज अभी क्लास से पहले ही अवनिमा का आया कि गुरविंदर मैंने 7-8 चैप्टर्स कर लिए, लेट्स डू इट फॉर 7 days इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और 7-7 दिन लेंगे हम महीने में। वाह, बहुत अच्छी बहुत विजडम, बढ़िया। मतलब ऐसी थी बुक। मैं फर्स्ट टाइम हैरान थी। इवन इंग्लिश के जो फिलोसफी के प्रोफेसर्स, इंग्लिश के टीचर्स जो आईलेट्स वगैरह हाँ। पढ़ाते हैं, मुझे ये था कि जो बंदा इंग्लिश समझ लेता है अच्छे से, वो इस बुक को ट्रांसलेट करके हमें हिंदी में करवा पाएगा। बट जो प्योर विजडम है, ये 1.5 साल में मैंने पता नहीं कितनों को उसका PDF भेजा, उसका नाम भेजा बुक का। अब जाके हाँ हुई है, तो मेरे लिए आज का दिन सच में बहुत ब्लेस्ड है। तो वो आगे देखिए चल ना, के हम सेशंस करेंगे। मुझे पता होता था तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाती थी। इवन आई वुड हैव लव टू हेल्प यू। जरूर। ठीक तो है, नेक्स्ट टाइम। यस, मेरे पास है बहुत सारी बुक्स है, जैसे अवधूत के 24 गुरु, मतलब इवन जब मैं हाँ। PMC पंजाबी में उनको भेजा, PMC उड़िया पे हम्म। मैंने बच्चों के लिए किया था। नीलम मैम ने मुझे इनवाइट किया था, क्योंकि नीलम के हाँ। साथ तो, नीलम बुद्ध के साथ तो PMC उड़िया में बच्चों के सेशन हमने 1.5 साल करे थे। तो वहां से फिर स्पिरिचुअल टैबलेट का शुरू हो गया। वहां बच्चों के लिए भी मैंने अवधूत के 24 ध्यान, नेपाल पे भी कर चुकी हूँ, ऑस्ट्रेलिया पे भी। तो वो अवधूत के 24 गुरु अभी जी हाँ, इसके आप लिए आप बहुत एक्टिव है। बहुत ज्यादा एक्टिव है आप, एंड वेरी नाइस, अपने वेरी आप नाइस। को डिप्रेशन से बताने का ये मेरा सिर्फ बहाना है, कि जो अकेलापन है ना, उसको अकेलापन नहीं, अलोननेस को मैंने एकांत में बदला हुआ है। जब कहते हैं ना आप कि कहाँ अकेले हो? अरे गुरपिंदर जी, आप अकेले कहाँ हो? आपके साथ इतने सब गुरुओं का बिल्कुल मेला यस, लगा हुआ है। आप कहाँ दुनिया की अकेले तरफ हो? से वहां से है। अभी बस यही है यात्रा। तो मेरे पास बुक्स भी ऐसी ऐसी आ रही हैं, डाउनलोड होती है, या तो वो फिर मैं ढूंढती हूँ कौन उसको जस्टिफाई कर सकता है। तो ऐसी 1-2 बुक्स और हैं, तो आप तक भी अप्रोच करूंगी। तो जरूर जरूर। यस, जब उसको लगेगा वो आपको जरूर यस, रास्ता दिखाएगा, पहुंचो। डेफिनेटली। तो आज सच डेफिनेट। में मैं, मतलब अभी तक एक पंजाबी की बुक थी हमारी, वो सुरजीत मैम ने पकड़ा। और सुरजीत मैम तो अच्छा। हाँ। 3 आई थिंक काफी 200 के करीब की 3 वर्च्यूज थे। इन्होंने 3 रजिस्टर्ड पंजाबी में हाथ से ट्रांसलेट किए, और फिर 1-to-1 सेशन किए हमें, क्योंकि वो बुक मुझे गुरु ग्रंथ साहब से रिलेटेड थी, वो मुझे पंजाबी में ही चाहिए थी। और हम दोनों माँ ओके। बेटी बैठते थे और पंजाबी में इनका मैंने रिकॉर्ड किया। उस ओके बुक का ओके। भी मुझे आया था कि मुझे जो चाहिए, इतने जनों को दिया था। एंड फर्स्ट शी इज के दी थी इनकी सिस्टर के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। हाँ। शी वॉज, मतलब वो साइंस टीचर थी, इंग्लिश अच्छे से। चलिए, तो उन्होंने नहीं, इन्होंने सारी बुक को ट्रांसलेट कर दिया वर्ड टू वर्ड पंजाबी में। और अभी आजकल वो तो
वो यस तो आज जिसके हाथों से होना है ना, वो उसी के हाथों से यस होता है। आप हजारों लोगों को पूछो ना, वो नहीं यस। होगा। तो आजकल वो तो इनको तय दिया हुआ रहता है है। एनिमल विजडम। एनिमल विजडम वो अच्छा, भी हाँ हाँ पंजाबी में हाँ। लाना है मुझे, तो उस पे अच्छा, ट्रांसलेशन का वर्क ये कर रही वाह वाह, आपका वर्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। है। और हम तो म्यूजिक बस के आपके लिए पीछे हमें दो पीछे है बस। सितारे मिल गई है, शैलेश सुजाता देखो, सुर एस एस। और एस एस हो रहा है। हम भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं, और श्रेयो भी बिल्कुल बहुत गाइए अच्छा गाइए। गाती तो है। ठीक है ना, फिर एक लाइन आप सुना ही दीजिए। एंडिंग उसके बिना ना कीजिए। ओके वन लाइन। चलिए, तो आपने श्वासों का गाया था, तो मैं श्वास से रिलेटेड जो हमारा शब्द है गुरबानी का, हाँ मैं हाँ। वही सुनाऊंगी थोड़ा सा। हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर हमने गुरबानी रिसाइट करनी है तो वी हैव टू कवर आवर हेड, इसलिए मैं ये बंद करती हूँ ये अपना कैमरा। तो सा सा सिमरो गोविंद, मना उतरे चिंत, सांस सा सिमरो गोविंद, मन उतरे चिंत, यानी कि श्वास श्वास अपने गुरु को सिमरना, और मन अंतर की उतरे चिंत, कि मेरे मन के भीतर जो चिंता है, जब मैं श्वास श्वास अपने गुरु को सिमरता हूँ तो वो चिंता अपने आप उतर जाती है। सो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। इसको फिर कभी हम कंप्लीशन पे लेके चलेंगे। हम लोग करते हैं संक्रांत जिस दिन होती है, गुरबानी में हमें प्रोटोकॉल दिया गया है, गुरुओं ने 12 मास का प्रोटोकॉल दिया गया है। जो नया मास चढ़ता है, जब नया महीना चढ़ता है संक्रांत में, हाँ हाँ, तो संक्रांत के बाद। हाँ, तो हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब से एक प्रोटोकॉल, हुक्मनामा बोलते हैं उसको, तो वो एक अच्छा। प्रोटोकॉल आता है कि आपने ये वाला महीना कैसे, तो वो था 12 मास। एक लिटरेचर है हमारे हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा, अ- तो अच्छा। वो उनका कवि का मुझे नाम नहीं याद आता, उन्होंने ये 12 मास से लिखी थी कि एक पत्नी जब अपने पति से दूर होती है तो हर ऋतु, क्योंकि हमारे जो 12 मास हैं देसी महीने के मुताबिक, इंग्लिश में तो अगर हम जाएं तो वही सर्दी गर्मी हाँ, और रेन, हमारे जो है, आप देखो 12 के 12 महीने में चेंज ऑफ वेदर होता है, चेंज, और हाँ। उसी के साथ ही वो एक जो प्रेयसी होती है, जो अपना पति जो उसका दूर गया होता है, उसको एक चिट्ठी लिखती थी कि इस सीजन में, जैसे अगर गर्मी है तो मुझे तुम्हारी कमी किस तरह महसूस होती है, शरद ऋतु आई तो मुझे तुम्हारी कमी कैसे, तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने उसको चेंज कर दिया कि जीवात्मा, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे सुहागन, सुहागन क्या होता है गुरबानी के मुताबिक, सुहागन वो जो अपने पति परमात्मा के मिलन की उम्मीद रखे, जो अपने पति के, परमात्मा जो पति है, जैसे हम सोल एंड ओवर सेल्फ पढ़ते हैं, हम्म उसके हम्म मिलन की जो है कंडीशंस पूरी करती रहे, और दुहागन होता है जो पति से बिछड़ जाती है। तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने दिया कि हर महीने में जब संग्रांद होती है तो वो एक हुक्मनामा मतलब दिया गया है गुरु ग्रंथ साहब में, 12 माह बोलते हैं, कि जैसे अस्सू आया, अभी अस्सू के लिए आया था कि जब हल्की हल्की ठंड हो जाती है तो अपने पति परमात्मा, हम लोग जो भादो है, भादस निकली है, उसकी हम्म, उमस खत्म हुई, हो शीत हो। ऋतु शुरू हुई, तो उसमें हमारा और भी जो रात की ठंडक है, तो उसमें हम एक आराम में आते हैं, तो जब आराम शरीर का हुआ तो वो आराम आपको राम की तरफ ले जाए, विश्राम की हाँ, तरफ ले जाए। तो ऐसे हर महीने हम संग्राम सिमरन साधना भी करते हैं, जिस दिन वो हुक्मनामा लेते हैं थोड़ा सा 15-20 मिनट का, और उसके बाद वाहिगुरु सिमरन करते हैं।
वो संक्रांत पे होता है हर महीने। ओके ओके, ऐसे है। वंडरफुल वंडरफुल कंसेप्ट, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। थैंक देखिए यू कितना, डिवाइन सोल। थैंक यू Yes. खुशबू जी। Yes. इसी तरह हम जुड़े हर रहेंगे, एक से सीखते रहते हैं, क्या Yes. क्या नहीं सीखने को मिलता है। गाते बजाते आगे चलते चलेंगे। चलेंगे चलेंगे, बिल्कुल क्योंकि मुझे चलेंगे। सीरियस होना नहीं आता, सीरियस होने वाली नहीं जिंदगी नहीं मैंने नहीं, इतनी जीली के पूछो बस मत। हो गया, वो छोड़ दो। हो गया, वो हो अभी गया। हम ध्यान, अभी हम ध्यानी है, सीरियस ज्ञानी है। जीते जीते अपने आप क्या? को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, फिर ब्रेन क्या, फिर स्ट्रोक क्या? में ले आई थी, तब लगा कि नहीं अब गा गा के ही जिंदगी जी। तो इसलिए मर के जब बचते हैं ना, फिर समझ आता है कि हल्के होके जी सकते थे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डिवाइन जी, नाइट टू ऑल सोल्स, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।